इतने सारे संभावनाएं हैं लिखने की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पारिस्थितिक पर मैडम कल बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, पर्यावरण केंद्रित दृष्टि आदिवासी साहित्य में ही आपको मिलेगी। दूसरी बात, आयुष्य और पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान। और इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट संभावना क्यों है? संभावना इसलिए है, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, आज इसी पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। और इस पर आप शोध कार्य करेंगे तो भविष्य कुछ ना कुछ बनेगा आपका। दूसरी बात, हमारे पास प्रगतिशील जीवन दर्शन है। वन्य प्राणियों के साथ कैसे जीवन यापन करते हैं वो भी दर्शन हमारे पास है। और बहुत सारी चीजें हमारे पास है जो सरकार को, पॉलिसी मेकर को और डिसीजन मेकर को चाहिए। उनको चाहिए कि आपके ज्ञान के माध्यम से आपको आगे कैसे बढ़ाया जाए। उदाहरण के रूप में बच्चों, दोस्तों, कल PVTG का एक एडवर्टाइजमेंट निकली है। आप लोग कह रहे हैं ना कि ट्राइबल बहुत गरीब है, गरीब है, गरीब है। अब ऐसे साथ पूछा, ठीक है गरीब है, हम आपको फंड देना चाहते हैं, आप शोध कीजिए। PVTG, ये जो अति पिछड़े आदिवासी है इनके, जो सभी से पूरे देश में बहुत बड़ा फंड दिया गया, लेकिन हमारे प्रपोजल कैसे गए? मध्यकालीन कवियों में है ना, इन आदिवासियों की रोल, इस तरह के प्रपोजल होंगे क्या? अब ये साहित्य में है ना, तेलंगाना के विशेष साहित्य में विशेष आदिवासियों की चेतना, पर्यावरणीय चेतना, और वो बोल रहे हैं कि भैया पिछड़े ना डेवलप कैसे करें, उस तरह का रिसर्च प्रपोजल दीजिए। तो ये सारी समस्याएं भी है और संभावनाएं भी है। संभावना क्या है? अगर आदिवासी साहित्य पर आप रिसर्च करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो बता करके मेरे शब्द को विराम दूंगा। अगर आप आदिवासी साहित्य को दूसरे साहित्य से, केवल हिंदी साहित्य नहीं है दोस्तों, हिंदी साहित्य, केवल हिंदी साहित्य, केवल रचना, देखिए निर्मला बुजुर्ग की कविता में महिला आदिवासी की चेतना, कुछ भी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछता इसको। क्या करना चाहिए हमें? ऐसे छपते भी नहीं है, ये है कोई छपते भी नहीं है, देख कर के परेशान हो गए, ये पब्लिकेशन भी नहीं करते हैं इस तरह के। हमें अप्लाइड साइंस को हमारे हिंदी साहित्य में लाना होगा, चाहे विमर्श में। दूसरी बात, आप संज्ञानीय विकास की ओर ना बढ़ाने का कार्य भी कर सकते हैं रिसर्च करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संज्ञानीय विकास के 17 गोल जो है, सारे 17 गोल को आदिवासियों से संबंधित करके आप रिसर्च कर सकते हैं। सरकार की विकसित भारत की परिकल्पना कैसी है मुझे नहीं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो परिकल्पना सरकार कर रही है उसमें आप आदिवासियों को एक विशेष रूप में उनके ज्ञान को प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, IKS में बहुत बड़ा रिसर्च स्कोप है, इसलिए आपको अलाइड रिसर्च करना चाहिए। आपका साहित्य होना चाहिए और उसके साथ साथ विज्ञान और सोशल साइंस। उदाहरण के रूप में एक उदाहरण के रूप में जो अभी ये हो, वो ये है ग्रीन इनोवेशन और इंडिजिनस नॉलेज कोलाब ट्राइब इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। इंडिजिनस नॉलेज हिंदी साहित्य का विषय है, ग्रीन इनोवेशन साइंस का विषय है। इस तरह क्या हम कर सकते हैं। दूसरा है एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ द गोल बंजारा, इस तरह का कुछ हो सकता है, एथनोग्राफिक को जोड़ सकते हैं। तो आप केवल हिंदी साहित्य इस रचना में, उस रचना में, इस तरह का हम लोग आगे नहीं बढ़ते। रिसर्च जो है आगे आपके काम आए, इस तरह का आपको रिसर्च करना चाहिए। दूसरा, संभावना क्या है आदिवासियों की? आदिवासियों का अगर आप शोध करेंगे, शोधार्थी है और MA करने वाले, शोध ही करने वाले आगे जाकर, तो आपको 2 तरह की चीजें अपनानी होंगी। केवल आप टेक्स्ट बेस्ड रिसर्च करते हैं तो किसी काम का रिसर्च नहीं है। आपको ये देखना होगा कि अलमा कबूतरी की कदम भाई आज क्या कर रही है, जाकर के देखो वहां वो अलमा क्या कर रही है। आप बोलेंगे सर वो तो काल्पनिक पात्र है। हाँ काल्पनिक पात्र है, लेकिन वहां बुंदेलखंड पे तो है ना, तो वहां जाओ, अलमा को खोजो, कदम भाई को खोजो, उनको बोलो कि आपकी स्थिति कैसी बढ़ गई। तो हमारे पास डाटा कलेक्शन की जो हमारी प्रवृत्ति है, इसको बदलना होगा। हमें गुणात्मक डाटा और संख्यात्मक डाटा इकट्ठा करना होगा। और फिर क्या करना होगा? पहले लिखना होगा लिटरेरी रिव्यू, साहित्यिक है ना विशेष, कि देखिए अलमा कबूतरी पर मैंने ये साहित्यिक रिव्यू पढ़ा है। फिर लिखना होगा कि मैं फील्ड में गया और वहां पर बुंदेलखंड में इन कबूतरों का रिसर्च किया, इतने रिसर्च या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेरा डेटा है, और नीचे फाइंडिंग्स क्या मिली मुझे, क्या मिला, सही मिला या नहीं मिला। इस तरह का आप रिसर्च पेपर लिखो, आपका स्कोपस में पब्लिश होगा। लेकिन हमारा रिसर्च क्या है? इसकी कविता में वो इधर के 3 डिफरेंस, इधर के 3 डिफरेंस, और संपादन का मतलब क्या हो गया आजकल? मैंने 3 संपादन किए। संपादन का मतलब आपकी क्वालिटी देखना नहीं है, वर्तनी सही करना हो गया है।
ये हमारी क्वालिटी है और हम संभावना खोज रहे हैं। और बाकी के जो अलग दूसरे सब्जेक्ट है वो रिजल्ट दे रहे हैं, ये करने से ये होता है। तो क्या हम साहित्य को इस दिशा में ले जा सकते हैं? तो आदिवासी साहित्य में असीम संभावनाएं हैं। मेरे पास